वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ा था कि संश्लेषित रेशा क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या होती है। तो प्लास्टिक के बारे में याद रखना है कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उस श्रृंखला को कहते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लास्टिक के बारे में याद रखना कि प्लास्टिक कहते किसे हैं। तो ये छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे प्लास्टिक कहते हैं। अब प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक, इसका दूसरा नाम है ताप सुनम्य प्लास्टिक, और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, इसको बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लास्टिक छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणुभार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे प्लास्टिक कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसे ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। अब देखिए, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक होती है, वो क्या होती है, ये किसे कहते हैं? तो ये ऐसी प्लास्टिक होती है जिसे यदि हम गर्म करते हैं, तो याद रखना, इसको गर्म करके नया रूप दे सकते हैं। बदल सकते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर एक नए रूप में बदल जाती है, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। मतलब इसे गर्म करते हैं तो ये लचीली हो जाती है, गर्म करने पर लचीली, और ठंडा होने पर कठोर हो जाती है। तो याद रखना है कि ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करके हम एक नए रूप में बदल सकते हैं, मतलब इसका आकार हम बदल सकते हैं। आकार क्या कर सकते हैं? जैसे कोई भी प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है, उस थर्मोप्लास्टिक को यदि हम गर्म करके उसके आकार को, जैसे ये पेन है, अगर हम इसके आकार को बदलना चाहिए तो इसको गर्म करके बदल सकते हैं इसके आकार को। मतलब अगर ये थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है तो बदल सकते हैं। मतलब ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसे गर्म करने पर वो लचीली हो जाती है, गर्म करने पर वह लचीला हो जाता है और ठंडा करने पर वापस से कठोर हो जाता है। वो प्लास्टिक कहलाती है ताप सुनम्य प्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन होती है, वो कौन सी होती है? थर्मोप्लास्टिक होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? ऐसी प्लास्टिक जिसे यदि हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाती है। ये लचीली होती है और ठंडा करने पर फिर से कठोर हो जाती है। लेकिन यदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाती है,
मतलब इसमें आकार बदल सकते हैं। कोई भी वस्तु होती है, यदि कोई वस्तु थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है तो उसका आकार हम बदल सकते हैं, लेकिन यदि वो प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है तो एक बार उसको जिस रूप में, जिस आकार में डाल दिया उसका आकार हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। इसमें हम वस्तु का आकार नहीं बदल सकते हैं, आकार नहीं बदल सकते हैं, इसमें आकार फिक्स रहता है। यदि कोई वस्तु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है, उसका आकार बदलना चाहिए तो उसका आकार नहीं बदलेगा, वो आकार बदलने के बजाय वो वस्तु टूट ही जाती है। तो याद रखना है, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाती है, उसका आकार हम बदल नहीं सकते हैं, वो प्लास्टिक कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल याद रखना, जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट ये प्लास्टिक होती है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। ये ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है। ताप दृढ़, गरम, ताप मतलब गरम और दृढ़ मतलब कठोर। गरम करने पर जो प्लास्टिक कठोर हो जाती है वो प्लास्टिक ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है, जैसे बेकेलाइट होती है। जो बेकेलाइट होती है इसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे हमारा बिजली का स्विच होता है, तो बिजली के स्विच में, बिजली के स्विच में, तो बिजली का स्विच या कुंजी बनाने में किसका उपयोग होता है, बेकेलाइट का उपयोग होता है। तो यही बात याद रखनी है कि प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य प्लास्टिक, मतलब जिसको गर्म करने पर और अधिक लचीली हो जाती है और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है। इसमें वस्तु का आकार बदल सकते हैं और गर्म करके उसको नए रूप में ला सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है, इसमें गर्म करने पर पदार्थ और अधिक कठोर हो जाता है और इसका आकार एक बार फिक्स जो बन गया वो बन गया, इसमें आकार को नहीं बदल सकते हैं। एग्जाम्पल इसका याद रखना है, जैसे बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट का उपयोग होता है बिजली के स्विच, या जैसे ये बटन है इधर, कोई भी बिजली का स्विच बनाने में, जैसे कभी देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट के दौरान यदि बिजली का स्विच जो बना होता है, यदि उसके अंदर आग लग जाती है तो वो आग लगने पर और अधिक कठोर हो जाता है, जलता नहीं है पूरी तरह से, या तो जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, या वो जलने से पहले थोड़ा सा भी वो गर्म होगा तो आग जैसे ही उसके लगेगी गर्म होगा तो वो और अधिक कठोर हो जाता है। तो यही बात याद रखनी है कि जो गर्म करने पर कठोर हो जाए वो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के गुण और उपयोग। तो देखिए पहले गुण देखते हैं फिर उपयोग। तो प्लास्टिक के देखिए गुण देखिए, प्लास्टिक के गुण। सबसे पहला गुण होता है कि प्लास्टिक एक तो हल्की होती है, प्लास्टिक क्या होती है, हल्की होती है। दूसरा गुण है प्लास्टिक एक तो क्या होती है, हल्की होती है। दूसरा गुण है कि धातु, यदि हम कोई बर्तन धातु के लेते हैं तो वो महंगे होते हैं, ये धातुओं से सस्ती होती है, धातुओं से सस्ता होता है, हल्का होता है, धातुओं से सस्ता होता है। इसमें क्या होती है, ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, ताप सहने की क्षमता अधिक होती है, ताप सहने की क्षमता अधिक होती है। और एक और याद रखना है, हल्का होता है और इससे जो बर्तन बनाए जाते हैं वो बर्तन या इससे बने पदार्थ धातुओं की तुलना में सस्ते होते हैं, इसमें ताप सहन करने की क्षमता होती है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है प्लास्टिक का वो ये है कि विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब प्लास्टिक में करंट नहीं आता है, प्लास्टिक में विद्युत का ही नहीं या ऊष्मा का भी कुचालक होता है, ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो याद रखना है प्लास्टिक के गुण कौन कौन से होते हैं। प्लास्टिक हल्का होता है, धातुओं की तुलना में सस्ता होता है, ताप सहन करने की क्षमता होती है, विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ये हो गए प्लास्टिक के गुण। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के उपयोग। तो देखिए प्लास्टिक के उपयोग, प्लास्टिक के कौन कौन से उपयोग होते हैं। सभी ने बिजली के तार देखे हैं, बिजली के तारों पर क्या होता है, एक तारों के ऊपर एक परत चढ़ी हुई रहती है, एक आवरण बना हुआ रहता है। तो वो आवरण किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। तो सबसे पहला याद रखना है, बिजली के तारों पर, बिजली के तारों पर विद्युत रोधी
विद्युत रोधी आवरण, बिजली के तारों पर विद्युत रोधी आवरण चढ़ाने पर। इम्पोर्टेंट है, प्लास्टिक के अनुप्रयोग या उपयोग। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लास्टिक के अनुप्रयोग बताइए या उपयोग बताइए। तो सबसे पहला उपयोग याद रखना है, बिजली के तारों पर प्लास्टिक का जो आवरण होता है वो जो बिजली के तारों पर आवरण चढ़ाया जाता है वो आवरण चढ़ाने में प्लास्टिक का उपयोग होता है। दूसरा याद रखना है, चिकित्सा उपकरण बनाने में, चिकित्सा उपकरणों में देखा होगा जो इंजेक्शन या इंजेक्शन होता है, सिरिंज नहीं इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन बना हुआ रहता है प्लास्टिक का कोई। और जो बोतल होती है, ड्रिप चढ़ाई जाती है, वो सारे के सारे पदार्थ किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक वायु से, जल से, इनसे क्रिया नहीं करती है। तो ये गुण में भी हम याद रख सकते हैं कि प्लास्टिक होता है वो वायु, जल, प्रकाश, वायु, जल इनसे क्रिया नहीं करता है। तो गुण में ये याद रख सकते हैं कि प्लास्टिक होता है वो वायु से, जल से, इनसे क्रिया नहीं करता है, इसीलिए इनका उपयोग चिकित्सा उपकरणों में होता है। अब एक और याद रखना है, बर्तन बनाने में एक और याद रख सकते हो, विद्युत उपकरण जैसे बिजली के स्विच होते हैं, बोर्ड होता है, तो विद्युत परिपथ होता है। तो इसमें याद रखना, सीधा से याद रखना है, विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरणों में जो बेकेलाइट होती है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। और एक और याद रखना है इसमें, नॉन स्टिक मतलब न चिपकने वाली, नॉन स्टिक इसका मतलब होता है न चिपकने वाला। नॉन स्टिक जो तवा होता है, भोजन बनाते हैं तो वहाँ पर तवा, बर्तन होते हैं तवा, कढ़ाई, इन नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई, इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की तवा, कढ़ाई, इन पर एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। प्लास्टिक, विशेष प्रकार की प्लास्टिक, वो प्लास्टिक होती है टेफ्लॉन। तो याद रखना, नॉन स्टिक मतलब न चिपकने वाले तवा, कढ़ाई, इन पर एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक मतलब टेफ्लॉन। कौन सी प्लास्टिक है? वो विशेष प्रकार की प्लास्टिक होती है टेफ्लॉन। इस टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। परतें चढ़ाने में प्लास्टिक का उपयोग होता है। तो ये जो गुण बताए हैं, गुण और वो उपयोग, क्वेश्चन पूछ सकता है प्लास्टिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसके कोई दो अनुप्रयोग बताइए, गुण बताइए। तो इनके बारे में पूछ सकता है कि प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो ये प्लास्टिक आज जो टॉपिक था वो हमारा पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब लास्ट में एंड में दो चीज़ें और बता रखी है, एक तो प्राकृतिक या पर्यावरण का मित्र कैसे बन सकते हैं ये बता रखा है, और एक बता रखा है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में। तो वो और देख लेते हैं, फिर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके बारे में याद रखना है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से हो जाता है, वो पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। आसानी से हो जाता है, वे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। इन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पर्यावरण सुरक्षित रहता है क्योंकि इनका अपघटन आसानी से हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल भी याद रखना है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ, सड़े गले पदार्थ,
फल सब्जी के छिलके, मतलब रसोई का जितना भी कचरा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। फल सब्जी के छिलके, फल सब्जी के छिलके, गोबर, पशुओं का जो मलमूत्र होता है वो, मृत पशु, ये सारे के सारे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से हो जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव जिनको आसानी से सड़ा गला देते हैं वो सारे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके जस्ट विपरीत जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से नहीं होता है वो पदार्थ कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, याद रखना है। पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित रहता है। ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इनकी वजह से देखो, जैसे पॉलीथीन की थैली होती है, सिरिंज होती है, सुई होती है, धातु के टुकड़े होते हैं, अर्क होता है, इन सारे के सारे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं वो सारे के सारे पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उन पदार्थों को बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर पूछ सकता है, या किसे कहते हैं, या क्या होता है, या आप क्या जानते हैं इनके बारे में, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए किए जाने वाले उपयोग या उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का तरीका। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें 4R सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। 4R सिद्धांत का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप पर्यावरण के मित्र बनने के लिए क्या करेंगे। तो पर्यावरण का मित्र बनने के लिए हम 4R सिद्धांत का उपयोग करेंगे। 4R में क्या होते हैं, 4R होते हैं। क्या होते हैं, 4R होते हैं। पहला जो R होता है इसका मतलब होता है रिड्यूज। दूसरा होता है रीयूज। तीसरा होता है रिसाइकल। चौथा होता है रिकवर। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। रीयूज का मतलब होता है कम उपयोग। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण। और रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। तो ये देखिए, किसी भी पदार्थ को यदि हम उपयोग में ले रहे हैं, कौन से पदार्थों को, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्योंकि प्रकृति को नुकसान, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का या तो उपयोग कम करेंगे, यदि हम उपयोग करते हैं तो उसका दोबारा से उपयोग करेंगे। दोबारा से उपयोग करने के बाद में उसे अगर इधर उधर पर्यावरण में फेंकेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। पर्यावरण का मित्र बनना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हम पदार्थों का, जो पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता उनका क्या करेंगे, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करेंगे। उन्हें फैक्ट्रियों में भेजकर दोबारा से उनको उपयोगी बनाएंगे। और रिकवर मतलब दोबारा से उनका जो उपयोग होता है तो दोबारा से उपयोग होने के बाद में पुनः चक्रण के लिए, और पुनः चक्रण से हमें वो वस्तुएं दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन PDF के द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।